महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हो चुका है और इस बार का महाकुंभ कई मनमोहक और आकर्षक नजारों और छटा के साथ ही कुछ खास लोगों की वजह से भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार के महाकुंभ मेले में एक से बढ़कर एक लोग वायरल हो रहे हैं। कोई अपनी सुंदरता को लेकर वायरल हो रहा है तो कोई IIT की डिग्री लेकर बाबा की वेशभूषा धारण कर वायरल हो रहा है। और इन्हीं में से एक है IIT बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए अभय सिंह, जो रातों रात IIT वाले बाबा के नाम से लोकप्रिय होकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि उनकी यही प्रसिद्धि उनके लिए घातक साबित हो रही है, क्योंकि वो जिस जूना अखाड़े में रहते थे, जो उनका एक तरह से कहें कि आश्रय स्थल था, अब वो वहां से ही निष्कासित कर दिए गए हैं। ऐसे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर IIT वाले बाबा अभय सिंह को जूना अखाड़े से क्यों निकाला गया और जूना अखाड़ा उनसे किस बात से नाराज है। दरअसल IIT वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए अभय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चर्चित इंजीनियर बाबा अभय सिंह को जूना अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर IIT बाबा के नाम से फेमस हुए अभय सिंह को जूना अखाड़े से बाहर जाने का आदेश देने के पीछे की वजह क्या है। तो आपको बता दें कि आखिर क्यों लगाई गई रोक। पिछले दिनों IIT वाले बाबा ने परिवार और माता पिता के साथ ही गुरु को लेकर कुछ विवादास्पद बयान दिया था, जो चर्चा का केंद्र बन गया था। उनके इस बयान पर कई संतों ने आपत्ति जताई। जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक महंत हरिगिरी ने कहा कि माता पिता और गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये कृत्य गुरु शिष्य परंपरा और संन्यास के विरुद्ध है। अपने गुरु या अन्य साथी संत के खिलाफ कुछ बोलना या उनका अनादर करना सनातन धर्म और अखाड़े के प्रति अनादर दिखाता है। जूना अखाड़े में अनुशासन का बहुत महत्व है और कोई भी इससे ऊपर नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर अखाड़े ने आगे कहा कि संन्यास में अनुशासन और गुरु के प्रति समर्पण महत्वपूर्ण है। इसका पालन न करने वाला सन्यासी नहीं बन सकता है। वहीं निष्कासित किए जाने के साथ ही IIT बाबा के अखाड़ा शिविर और उसके आसपास आने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इंजीनियर बाबा ने मेला नहीं छोड़ा है। ऐसे में उनके गायब होने की चर्चा होने लगी थी। हालांकि उन्होंने दूसरे संत के शिविर में आश्रय लिया है। वैसे एक बात ये स्पष्ट कर दें कि अभय किसी अखाड़े का हिस्सा नहीं थे। उन्हें तो यहाँ महंत सोमेश्वर पुरी ने शरण दे रखी थी। लेकिन अब जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक महंत हरिगिरी के आदेश पर अभय सिंह को बाहर जाने के लिए कहा गया है। वहीं इस पूरे मामले पर अभय सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने अखाड़े के संरक्षक महंत गिरी के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। अभय का कहना है कि उनके लाइमलाइट में आने की वजह से परेशान होकर उन्हें शिविर छोड़ने के लिए कहा गया है। उन्होंने अखाड़े के संतों पर उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझे भगाया गया है। उन्हें लगता है कि मैं मशहूर हो गया हूँ और कहीं मैं उनके बारे में कुछ बोल न दूं, इसलिए साजिश के तहत कहा गया है कि मैं ध्यान करने चला गया हूँ, जबकि मैं कहीं नहीं गया था। उन्होंने आगे कहा कि वहाँ पर दशकों से पुरानी सोच के तरह लोग जी रहे हैं, जो अपने सिस्टम से ही चलते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपना या किसी और का अखाड़ा बनाने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ धर्म की स्थापना करनी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब वो महाकुंभ में छोटी सी जगह में रह रहे हैं। गौरतलब है कि कौन है IIT बाबा। IIT बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह हरियाणा के झज्जर के छोटे से गांव सासरौली के रहने वाले हैं। उनके पिता कर्ण सिंह पेशे से वकील हैं। वहीं अभय काफी संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वे अपने माँ बाप के इकलौते बेटे भी हैं। अभय सिंह ने IIT मुंबई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उनके कनाडा में 36 लाख रुपए का पैकेज था। वो 1 साल तक फिजिक्स के टीचर भी रहे हैं। इसके बाद वे घूमने फिरने और फोटोग्राफी में लग गए। धीरे धीरे उनके कदम धर्म और संन्यास की राह पर चल पड़े। वे इस बार के महाकुंभ के शुरू होने के साथ ही सुर्खियों में आए, जिसके बाद वो देश दुनिया में फेमस हो गए। अब वो धर्म अध्यात्म सनातन की बातें करते हैं। फिलहाल एक इंजीनियर से बाबा की वेशभूषा धारण कर सन्यासी बनने वाले अभय सिंह की कहानी और दावे में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जूना अखाड़े द्वारा लिए गए इस फैसले का बाबा को मिली प्रसिद्धि पर क्या असर पड़ेगा और क्या अखाड़ा फिर से बाबा को अपनाएगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।